योजना जो आएगा उसमें कमीशन भी खाइएगा कि बिना कमीशने खाए काम कीजिएगा। जो होगा हम लूट खसोट में शामिल होइएगा, मुखिया जी के साथ ब्लैकमेलिंग कीजिएगा, अपनी जनता कार्य नहीं कीजिएगा, तो वो जनता भी निराश होगी और हम लोगों को भी निराशा होगी कि ऐसा उपचुनाव करवाने से क्या फायदा। हम यही कहना चाहेंगे जी, इधर उधर का बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल, जो हमारा मन करेगा जी, यानी दलालों के चंगुल में नहीं जाएंगे, जनता की योजनाओं पे बिल्कुल काम करेंगे जो आपके वार्ड में जरूरी होगा। और जैसे कि छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे आपके जनता जनार्दन का कुछ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इन सारी बातों में क्योंकि हत्था पंचायत है, वहाँ से बहुत सारी धांधली की खबरें आती रहती है, हम लोग के भी कानों में पड़ती है। उन सब पे रोक लगाएंगे, क्योंकि आपसे इतना सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको कहेंगे कि कोई मुखिया जिला परिषद था जो इतना सवाल किया, इसलिए कर रहे हैं। छोटी शुरुआत से बड़े स्तर तक पहुँचा जा सकता है और आप युवा हैं, अगर अच्छा कार्य करके मानक रखिएगा तो सबको उसके पीछे करना पड़ेगा। कल इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई कि एक वार्ड के चुनाव के लिए सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे पे खर्च करके एक चुनाव करवा रही है, क्या ये न्यायोचित है? लेकिन खबर आगे विस्तार से देखिए, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और यूट्यूब पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय और आप सभी को पता है कि उपचुनावों का दौर चला। उपचुनाव के मतगणना का आज जो दिन था, मतगणना हो चुकी है और हमारे साथ हम बातचीत करते हैं जो प्रत्याशी जीत का सेहरा बांध के आए हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं अपने जनता जनार्दनों के लिए, और बेबाक बातें हम करेंगे उनके साथ कि आखिर वो किन विजन के साथ चुनाव लड़े और क्या उनकी जनता जनार्दन उम्मीद करती है उस पर वो कितने खड़े उतरेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है प्रत्याशी महोदय जो अब एक प्रतिनिधि बन चुके हैं, उनकी योजनाओं के बारे में। हमारे साथ हैं जीते हुए प्रत्याशी सुभाष मंडल जी। आप जी ने जीत हासिल किया है, कितने मत से जीत हासिल किए हैं? 13 वोट से। जनता के लिए आगे क्या क्या योजनाएं लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपने वादा तो जरूर किया होगा, भले ही एक वार्ड का चुनाव लड़े हैं, छोटे स्तर से ही लोग बड़े स्तर पहुँचते हैं। क्या जनता के लिए क्या क्या योजनाएं आपके मन में चल रहा था जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे? मेरे मन में यही चल रहा था, जो हमसे होगा, जो हमारे पास आएगा योजना है, इसमें हम अपनी इच्छा से जनता की ओर से, जनता को पूरा व्यवस्था से योजना जो आएगा उसमें कमीशन भी खाइएगा कि बिना कमीशने खाए काम कीजिएगा। जो होगा अमूमन देखा जाता है कि मुखिया जी से वार्ड सबका पटता नहीं है, उनको परसेंटेज चाहिए होता है, 1000 में चाहिए होता है या 2%, 5% का डिमांड करते हैं कि हमारा वार्ड में काम कीजिएगा तो हम आपको दीजिएगा तो करने देंगे, ना तो न करने देंगे, हल्ला होने लगता है। तो ये सब भी काम होगा कि चुपचाप निस्वार्थ भाव से काम कीजिएगा, क्योंकि टसल बड़ा बढ़िया था, 100 वोट और 113 वोट से आप जीते हैं। अब बड़ा खुशी की बात है कि आप जीत हासिल किए हैं और लोग छोटे स्तर से बड़े स्तर पहुंचते हैं। तो आपकी जनता जनार्दन भी हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य देखेंगे कि आपकी विजन जो है वो स्पष्ट है, क्योंकि एक वार्ड जो होता है वो अपने 250 से 300 जनता का ऐसा जनप्रतिनिधि होते हैं जो उनकी कार्यों को लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के अपने मुखिया जी के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। चूँकि आप युवा हैं तो हम लोग की भी आशा रहेगी कि आप लोग एक मानक, क्योंकि पता है आपके चुनाव पे सरकार का बहुत खर्चा हुआ है, ये बहुत जगह उपचुनाव हुए हैं, लेकिन एक वार्ड पे कल इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई कि एक वार्ड के चुनाव के लिए सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे पे खर्च करके एक चुनाव करवा रही है, क्या ये न्यायोचित है? लेकिन संवैधानिक रूप से तो है लिखा हुआ, तो करवाना ही पड़ेगा उपचुनाव। लेकिन उस प्रकार के कार्यों को जब आप अंजाम नहीं दीजिएगा जनता के बीच में और उसी लूट खसोट में शामिल होइएगा, मुखिया जी के साथ ब्लैकमेलिंग कीजिएगा, अपनी जनता कार्य नहीं कीजिएगा, तो वो जनता भी निराश होगी और हम लोगों को भी निराशा होगी कि ऐसा उपचुनाव करवाने से क्या फायदा। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दनों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपके संदेश को सुनेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, इधर उधर का बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल, जो हमारा मन करेगा जी, उसी पर यानी दलालों के चंगुल में नहीं जाएंगे, जनता की योजनाओं पे बिल्कुल काम करेंगे जो आपके वार्ड में जरूरी होगा। और जैसे कि छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे आपके जनता जनार्दन का कुछ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इन सारी बातों में क्योंकि हत्था पंचायत है, वहाँ से बहुत सारी धांधली की खबरें आती रहती है, हम लोग के भी कानों में पड़ती है। उन सब पे रोक लगाएंगे, क्योंकि आपसे इतना सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको कहेंगे कि कोई मुखिया जिला परिषद था जो इतना सवाल किया, इसलिए कर रहे हैं। छोटी शुरुआत से बड़े स्तर तक पहुँचा जा सकता है और आप युवा हैं, अगर अच्छा कार्य करके मानक रखिएगा तो सबको उसके पीछे करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1-2 वार्ड पूर्व से चयनित और भी हैं
ये लोग युवा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के कार्यों के लिए आपकी जनता को बंदरा प्रखंड मुख्यालय आना पड़ेगा या आप ही स्वयं करेंगे? हम खुद करें। स्वयं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः पब्लिक लाइव नाउ की ओर से आपको बधाई कि आपने जो अपने कर्तव्य पथ पे चलना प्रारंभ किया उसमें आपको सफलता मिले, और पुनः एक बार जीत की शुभकामनाओं के साथ हम आपको आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, ताकि आप अपने जनता के उम्मीदों पे खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार परिचय आप हमें अवश्य दे दें। मेरा नाम सुभाष कुमार जी, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, वार्ड संख्या 16 का उम्मीदवार कैंडिडेट। अब तो आप जीत चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।